हेलो फ्रेंड्स। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी अर्ली वोटिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है। सोचा नहीं गया था जिस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में ये काफी बड़े मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये अर्ली वोटिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या है अर्ली वोटिंग और कैसे डिफरेंट है ये हमारे यहाँ जो एग्जिट पोल होता है उससे। ये दोनों चीजों को अभी हम समझेंगे और इस कैंपेन के बारे में जानेंगे। और क्या अर्ली वोटिंग जो अभी रिजल्ट जो कि कमला हैरिस के फेवर में जा रहा है, क्या ये फाइनल रिजल्ट में बदलेगा। हम इतिहास को भी थोड़ा सा देखेंगे, इसमें हुआ क्या था कुछ समय पहले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज का वीडियो में कमला हैरिस टेक्स द लीड। अर्ली वोटिंग ट्रेंड्स, कमला हैरिस बहुत जबरदस्त लीड में है। अराउंड 65-35% के डिफरेंस से ये डोनाल्ड ट्रंप पर लीड में बनी हुई है। और वो भी थोड़े मोड़े स्टेट से नहीं, मोर देन 50% स्टेट्स इन यूएसए। ये अर्ली वोटिंग होता क्या है, जरा सा हम इसको समझ लें। सो अर्ली वोटिंग रिजल्ट इन यूएसए आर सजेस्टिंग ग्रेट लीड ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट Kamala Harris, and therefore things are looking not so cozy for Republicans, even though they tried their best to get lead in early voting. तो डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले भी आपको याद होगा 2016 में भी इलेक्शन लड़े थे, और तो उनको पुराना एक्सपीरियंस है और काफ़ी हद तक उन्होंने इसमें अर्ली वोटिंग में कुछ लीड मिल जाए इसके लिए ज़बरदस्त कैंपेन चलाया था। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो कमला हैरिस के फेवर में है। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं, अगर मैं एवरेज बात करूं तो अराउंड 60-65% वोट्स मिले हैं कमला हैरिस को, और साथ में 35% 40% के आसपास वोट्स मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखना यह है कि क्या ये अर्ली वोटिंग रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। एक केस में बताऊंगा, पुराना कुछ ऐसा हुआ था। तो while Republicans have been excitedly urging people to take part in, so Donald Trump ने सबको बोला था कि आप आएं और वोट दें, और उनको ऐसी पूरी उम्मीद थी कि इसमें जो वोटर्स निकल कर के आएंगे वो जनरली डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। मगर ये कैंपेन उल्टा पड़ गया है। Results of early voting are looking great for Kamala Harris. Polls are now suggesting that Democratic presidential nominee is significantly ahead among those who have already voted. तो जिन लोगों ने वोट दे दिया, अभी देखिए फाइनल इलेक्शन तो 5 नवंबर को होना है, आज है 3 नवंबर। अब इस रिजल्ट का क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, पड़ता है, और वही चीज अभी हम समझेंगे। अब देखिए अर्ली वोटिंग वर्सेस एग्जिट पोल, पहले तो ये समझ ले इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे यहाँ जो एग्जिट पोल होता है, जब सारा वोटिंग काम खत्म हो जाता है तो टीवी पर बैठ के एग्जिट पोल हम लोग सुनाते हैं और साथ में देखते हैं कि कौन पार्टी जीतेगी। ये मोस्टली एग्जिट पोल उल्टे पड़ रहे हैं। अब जहां पर ऑलरेडी समझ में आता है, ऑब्वियस सा रिजल्ट होता है, जैसे कश्मीर में है, तो वहां आपके एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं होता। बट आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ। एग्जिट पोल कह रहा था कि कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले ही से खड़े भी हो गए थे कि भाई मैं बनूंगा सीएम, मैं बनूंगी सीएम। मगर रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आया। ऐसा केस पहले भी बहुत बार हुआ है, बिहार के इलेक्शन में हुआ था, या फिर आप देखिए लोकसभा के इलेक्शन में। सब लोगों ने जो एग्जिट पोल जो हमारा आ रहा था वो मेजोरिटी क्या कह रहा था कि बीजेपी को 320 340 या 370 को भी पार कर जाएंगे ये, और कोई आश्चर्य नहीं। मगर जो फाइनल रिजल्ट आया वो पूरा एग्जिट पोल जो था उसके अगेंस्ट हो गया, उल्टा हो गया। अर्ली वोटिंग जो है यूएस का, ये कोई एग्जिट पोल नहीं होता, ये एक्चुअल वोटिंग होता है। ये वहां के लोगों ने वोट किया है। सो रिसेंट एग्जिट पोल हरियाणा में देखिए, लोकसभा के इलेक्शन में देखिए, जो मैंने बताया। अर्ली वोटिंग जो होता है यूएस में वो एक्चुअल वोटिंग होता है, लोगों ने वोट दे रखा है। ये कोई एग्जिट पोल नहीं लिया गया। एग्जिट पोल्स होता है जो कि रिग्ड हो सकता है। जो पार्टी पावर में है या जो दबंग लोग हैं वो अपने फेवर में कुछ ऐसी माहौल क्रिएट करेंगे ताकि और जो लोग को वोट देना है या आगे कहीं और इलेक्शन होने वाला है उसमें उनको फायदा हो। बट यहाँ अर्ली वोटिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर अर्ली वोटिंग में होता क्या है, कौन लोग वोट देते हैं? देखिए यहाँ पर आप समझे, अर्ली वोटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज की जगह पर पोस्टेड हैं। वो इलेक्शन के दिन वो नहीं आ सकते हैं वोट देने के लिए, या सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर आप ले लीजिए ऐसी विमेन है या फैमिली है जहाँ 2-4 छोटे बच्चे हैं और वो दूर हैं, वो इलेक्शन में वोट देने नहीं आ सकते हैं। तो इनके लिए एक प्रोविजन है कि वो घर बैठे
या जहां भी है वहां से वो वोट डाल सके। ये होता है अर्ली वोटिंग, यानी मेन वोटिंग के पहले, राइट। तो ऐसा जो वोटिंग हुआ जिसमें काफी ह्यूज नंबर ऑफ सिटीजन्स, यूएस सिटीजन्स ने वोट डाला है, और ये फेवर में गया है, जो उसके रिजल्ट सारे वो फेवर में दिखाई दे रहा है कमला हैरिस के। डोनाल्ड ट्रंप परेशान होना लाजिमी है, लेकिन उन्होंने क्या सोचा होगा, यहां पर जरा सा ध्यान दें। उन्होंने सोचा होगा कि जो बहुत सारे वर्किंग लोग हैं, जो लोग कहीं और पोस्टेड हैं, या फिर सीनियर सिटीजन, ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए और काफी हार्ड हैंडेडली डील करें, क्योंकि बहुत सारे मसले शुरू हो गए हैं मिडिल ईस्ट में। इंडिया, यूएसए कई जगह इन्वॉल्व हो चुका है, कई फ्रंट पर इन्वॉल्व हो चुका है। यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व होकर के रशिया को काउंटर कर रहा है, इधर इसराइल के साथ भी खड़ा हो रहा है, उधर ताइवान में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगा, क्योंकि इनका जो छवि है वो ऐसा है कि काफी स्ट्रांगली ये डील कर सकते हैं, राइट। तो कुछ जो सीनियर सिटीजन होंगे जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनके दिमाग में होगा, याद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के जैसे ही आया, अमेरिका का प्रेजेंस जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, तुरंत 2 बम गिराए गए और जापान बिल्कुल शांत हो गया, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराए, और ऐसा हार्ड हैंडेडली उन्होंने डील किया, और पूरी दुनिया में यूएस का डंका बजने लगा। तो जो पुराने लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनको ट्रंप ने सोचा कि ये उनके फेवर में वोट देंगे। कुछ ऐसा लगता नहीं है, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर मिला है कि मेजॉरिटी जो वोट है वो गया है कमला हैरिस के फेवर में। अब कमला हैरिस के साथ क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हैं कमला हैरिस, हैरिस जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनके फेवर में वेमेन है, क्योंकि जो अर्ली वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है अराउंड 55% इज टू 45%, यानी 55% विमेन ने वोट किया है कमला हैरिस को। कलर्ड अमेरिकन एक ऐसा टर्म है जो वहां यूज किया जाता है, जो लोग डार्क शेड वाले स्किन है जिनके, उनके लिए, उनका भी इनको फेवर मिलना था, लाजमी था। विमेन है तो विमेन का तो इनको मिलेगा एक्स्ट्रा वोट, ये हम सभी देखते हैं, समझते हैं। कलर्ड अमेरिकन का भी इन्हीं को मिलेगा। कुछ इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, या इनका इनका जो थॉट प्रोसेस है, ऐसा लगता है इनकी बातों से, इन्होंने वीमेन राइट्स को लेकर के बातें बोली, एबॉर्शन पॉलिसी पर इन्होंने बातें बोली, गन को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म फोकसेस ऑन इश्यूज लाइक नेशनल एबॉर्शन प्रोटेक्शन, रेस्ट्रिक्टेड गन कंट्रोल एंड लेजिस्लेशन ऑन द एड्रेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो एबॉर्शन प्रोटेक्शन, गन कंट्रोल बहुत जरूरी है, और क्लाइमेट चेंज, तो वहां के लोग ये पसंद करेंगे, और ऐसा इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से अपने पॉइंट्स को रखा जो इनके फेवर में जा रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा, यहां पर आ गया, विद जस्ट अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर November 5th poll, the 2024 US presidential election has already set records for pre-election day votes. So pre-election day votes में एक जबरदस्त चीज सामने आ रही है, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। While Republicans have been excitedly urging people to take part in early voting, तो रिपब्लिकन्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना इनको एडवांटेज मिलेगा, जो कि 2016 में हुआ था ऐसा, जब हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट ये खड़े थे और अर्ली वोटिंग में इनको ज्यादा वोट मिला था, और वहां से चीजें लगी थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में गया, जो फाइनली हुआ भी। तो इस बार अगर ये कमला हैरिस के फेवर में जा रहा है, तो एक तो दिमाग में उनके जाएगा ट्रंप के कि अब कुछ मामला दूसरी तरफ खिसक रहा है। तो देखिए, रीसेंट नेशनल पॉलिंग फ्रॉम एबीसी न्यूज, सो अलग अलग एजेंसीज ने इस पर पॉल किया, एबीसी न्यूज, द न्यूयॉर्क टाइम्स, सिएना कॉलेज एंड CNN shows that Harris is leading Trump by अलग अलग लोगों ने, जैसे 62:33%, 59:40%, 61:36%। आप अगर एवरेज ले तो अराउंड 65% जा रहा है फेवर में कमला हैरिस के, और 35 जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में। ये काफी बड़ा, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये इतना छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन है, और ये इम्पैक्ट डाल देगा टोटल वोट पे, ऐसा एनालिस्ट का भी कहना है। आइए डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी थोड़ा सा यहाँ देख लें। सो इन 2016 इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप was leading in early voting and Hillary Clinton was much behind. Final result, Donald Trump won. Now in 2024 election, Democratic leader Kamala Harris is leading.
विल हिस्ट्री रिपीट? तो क्या कुछ वैसा होगा? बात इसी को देखना है। बस अब ज्यादा दिन नहीं है, अब तो 2 दिन ही है फाइनल इलेक्शन में। देखिए, इनको लगा था, ट्रम्प को, इनको फेवर करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग, या फिर इंडियंस, कोई हिंदूज। इसके लिए इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें की। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैसे वो ईज करेंगे चीजें। सीनियर सिटीजन को इनको उम्मीद था कि वो चाहते हैं कि अमेरिका का लेवल पूरी दुनिया में और ऊपर हो, इनकी बातें और सुनी जाएं। अभी थोड़ा कम सुना जाता है। अभी मैं एक और वीडियो ले आऊंगा जिस पर बताऊंगा आपको कि कैसे अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाए इंडियन कंपनीज पे, और कंपनी से बिल्कुल डिनाई कर दिया, बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो इन सब बातों से, या और भी कई फ्रंट पे, इंडिया के रिलेशन, यूएस के रिलेशन चाइना से अब खराब हो रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। अब हर कंट्री पे जो अभी हो रहा है, ज्यादातर कंट्री पे कोई ना कोई सैंक्शंस लगा दिया गया, लेकिन अब इसका असर नहीं पड़ रहा है। तो ट्रंप ने शायद सोचा होगा कि जो सीनियर सिटीजन है वो अगर वोट देने आएंगे तो इनके ही फेवर में लेंगे, ताकि अमेरिका का दुनिया में पोजीशन और हाई हो और स्ट्रांग हो। राइट? तो ऐसा इन्होंने किया। फिर अपीज इंडियंस को अपीज करने के लिए भी इन्होंने बहुत कोशिश किया, क्योंकि बहुत मेजर तबका इंडियन ओरिजिन का या हिंदूज अमेरिका में रहते हैं, जो इलेक्शन पर इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। राइट? लेकिन यहाँ बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अराउंड मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स इन यूएसए ने का ये अर्ली वोटिंग हुआ है, अभी भी वहां भी मेजोरिटी ने तो इलेक्शन वोट में वोट नहीं डाला है, जो कि अभी 5 नवंबर को होने वाला है। साथ में आप ध्यान रखिएगा एक चीज का, वो है साइलेंट वोटर्स। ये बड़ा जबरदस्त फैक्टर होता है जो इंडियन इलेक्शन में भी दिखता है। राइट? और इसीलिए जो एग्जिट पॉल्स होते हैं वहां पर कई बार रिजल्ट उल्टा पड़ता है। अब ये साइलेंट वोटर्स यहाँ भी हैं, क्योंकि अर्ली वोटिंग का ये रिजल्ट है जो कि एक छोटे से तबके का है। ये इंडिकेटिव हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये फाइनल रिजल्ट में आए। ये साइलेंट वोटर्स कुछ बोलते नहीं है, ये चुपचाप रहते हैं, दूर से देखते हैं, और फाइनल डे अपने जाकर वो अपना वोट कास्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बस कुछ दिन की बात है, देखिए कमला हैरिस जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रंप। ट्रेंड तो दिखा रहा है कमला हैरिस के फेवर में। देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। इससे रिलेटेड दूसरा मैं अपडेट करके एक वीडियो भी जरूर डालूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।